मंत्रि परिषद में 23 एजेंडे पे निर्णय हुए हैं। मैं क्रमानुसार चलूंगा। परिवहन विभाग में लोकहित दृष्टिकोण रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने जो इलेक्ट्रिक वाहन है और इलेक्ट्रॉनिक वाहन और चार्जिंग स्टेशन पर सब्सिडी का की पॉलिसी स्वीकृत की गई। इसके अंतर्गत जो दो पहिए वाहन है, तीन पहिए वाहन है, मालवाहक वाहन है, यात्री वाहन है और साथ ही साथ बस हैं, अन्य पर एक इलेक्ट्रॉनिक जो बसेस हैं और व्हीकल्स हैं उस पर सब्सिडी की पॉलिसी की स्वीकृति दी गई। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक जो दो पहिया वाहन है उस पर 5,000 की सब्सिडी होगी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 7,500, और ये केवल प्रथम 10,000 वाहनों के लिए। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो सबसे पहले 10,000 वाहन होंगे, उनको 10,000 की सब्सिडी और 5,500 की सब्सिडी और 7,500। साथ ही साथ इनके जो मोटर वाहन कर है, मोटर व्हीकल टैक्स है, पहले 10,000 के, उसमें 75% की छूट होगी और 50% छूट अन्यथा इस नीति के प्रभावी होने तक रहेगी। 75% हो गए फर्स्ट 10,000 के और अन्यथा 50%। 75% है, मतलब फर्स्ट 10,000 जो व्हीकल्स होंगी उस पर 75% है, उसके बाद 50%। और बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निर्देश के अंतर्गत ये जो अधिकृत सेवा पर जाता है उसमें 20% इलेक्ट्रॉनिक दुपहिया वाहन और तृतीय वर्ष में समाप्ति पर 40% इलेक्ट्रॉनिक दुपहिया वाहन, चौथे वर्ष में 50% इलेक्ट्रॉनिक दुपहिया वाहन की बीड़ा भी शामिल है। तो ये बेसिकली ये जो टैक्स है, दो प्रकार के छूट होगी। एक तो टैक्स पे होगी। आपको ये याद होगा कि बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम जो यार जो अभी रिसेंटली 23 इनैक्टमेंट जो एक्ट है वो नोटिफाई हुआ था। अब सहायक लोग सहायक शाखा पदाधिकारी के रूप में कहलाए हैं। तो ये मेजर जो जितने भी इस राज्य के सहायक हैं वो सहायक शाखा पदाधिकारी के रूप में कहना चाहिए। इसलिए एक्ट में संशोधन इसी आगामी पिछले जो असेंबली सेशन में ये स्वीकृत उसी का रूल है। ये स्वास्थ्य विभाग का है। जो आपको याद होगा मुजफ्फरपुर में आपके होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर है। वहाँ पे ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके जो कंज्यूमेबल्स बेसिकली जो रेडियो एक्टिव कंज्यूमर्स हैं, डे केयर सेंटर और पेलिएटिव केयर सेंटरों में कैंसर की दवाइयाँ, रीजेंट एवं उससे जुड़े कंज्यूमेबल का क्रय परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की इकाई टाटा स्मारक केंद्र मुंबई द्वारा किए जाने चाहिए। तो ये सब रेडियो एक्टिव मटीरियल रहता है कंज्यूमर्स और अन्य, उसका क्रय जो है ये भारत सरकार का जो सेंटर है, न्यूक्लियर सेंटर है, कंज्यूमर परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की इकाई टाटा स्मारक केंद्र मुंबई, वहां से क्रय। दूसरा है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। बिहार विज्ञापन नियमावली 2016 की खंडिका 4 715 में संशोधन का प्रस्ताव। तो ये जो अंग्रेजी अखबार आज हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। इसमें जो लिमिट है, हिंदी समाचार पत्रों की विक्रेता संख्या कम से कम 60,000 होनी चाहिए, अंग्रेजी समाचार की 40,000 होनी चाहिए और उर्दू की 25,000 होनी चाहिए और पत्रिकाओं की संख्या 25,000। तो अंग्रेजी अखबार जो है 40,000 होने के कारण यहाँ पे एक भी हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जो अंग्रेजी अखबार है उनको ये नहीं मिलता है, कठिनाई। तो इसीलिए अब उसी में संशोधन किया गया है और अब 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया में 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था हेतु प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना की स्वीकृति दी गई है। ये 60-40 मतलब 60% भारत सरकार इसमें वहन करेगी और 40% बिहार सरकार करेगी।
और इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक बस अधिप्राप्ति पटना में 150 बस, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में 50-50 बसें होंगी, और ये 400 बसेस इसमें होगा। सरकार ने सभी जो पुरानी वाहन है, पुरानी गाड़ियां हैं, जो सरकारी विभागों की गाड़ियां हैं, बोर्ड है, निगम है और अन्य कार्यालय हैं, तो इधर उधर पड़ी रहती हैं गाड़ियां हैं, 2 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है, रोलर है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, जो सरकारी है, उसको डिस्पोज करने के लिए मिनरल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से अग्रीमेंट करने का निर्णय लिया है। मिनरल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इन सभी वाहनों को एकत्रित करके ई ऑक्शन करेगी, और सभी जितने भी पुराने गाड़ियां हैं जो अनयूज इधर उधर पड़े रहते हैं, आप देखते होंगे बहुत जगह पड़ी हुई, तो सभी का स्क्रैप के रूप में उसको disposal। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, ये 5वां एजेंडा है। इसमें खगोल दीघा संचलन लाइन है कि अंडरग्राउंड 132 केवीए एक्सएल एलपीई केबल भाग को मोनोपोल के द्वारा ओवरहेड संरचना लाइन में परिवर्तित करने एवं एच टी एल एस कंडक्टर के द्वारा रिकंडक्टिंग, बेसिकली जो हम लोग का खगोल लाइन है, इसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए राज्य सरकार ने 103.328 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। खगोल का जो ट्रांसमिशन लाइन है जो पटना को सप्लाई करती है, उसके लिए। छठा एजेंडा है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड संरचना प्रणाली, इसको भी स्ट्रेंथनिंग का। ये लखीसराय जिला अंतर्गत 400 केवीए लखीसराय पावर ग्रिड 220, 132 और 33 केवीए जो पावर ग्रिड लाइन है, उसको स्ट्रेंथनिंग करना है। और साथ ही साथ लास्ट मीटिंग में आपको याद होगा, हम लोगों ने सोलर ग्रिड और सोलर पावर प्लांट उस इलाके में मेंशन किया था, तो उसको इवैक्यूएशन, जो पावर वहाँ से इवैक्यूएट होगी, उसमें भी ये मदद करेगी कि 100 करोड़ 33 लाख 60 हजार। ठीक है, तो बेसिकली 2 पावर लाइन्स है जिसको स्ट्रेंथनिंग का करने है। 2 योजना, ये 7 और 8 है। ये पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय में जो बेतिया में जो ये बन रहा था, मतलब क्षमता प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम बन रहा था, उसका रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है 47 करोड़ 91 लाख 35। रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है पश्चिम चंपारण का, और पूर्वी चंपारण का भी सेम 2000 क्षमता का जो एस्टिमेट है, जो ऑडिटोरियम है 47 करोड़ 70 लाख 20 हजार, वो भी 2 रिवाइज संख्या नए नहीं है, क्या रिवाइज क्या हुआ? हाँ, रिवाइज है, रिवाइज एस्टिमेट। ये है आपका, मैंने बताया पश्चिम चंपारण। क्लियर हो गया आपको? पश्चिम चंपारण में 2431 था, उसका 4119 हुआ, और उसके जिला बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। आपको पता होगा जिला परिषद में जिला अभियंता रहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, सभी स्टाफ रहते हैं, तो उनकी नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तें अब निर्धारित की गई है, और इसी की सेवा नियमावली कैबिनेट में स्वीकृत की गई। जिला परिषद के जो स्टाफ है उनका प्रमोशन कैसा होगा, अपॉइंटमेंट कैसा होगा, ये सब आपका। ठीक है। एक राजवर्धन गुप्ता है, तत्कालीन अंचल अधिकारी हिंसा नालंदा, ये 10,000 रुपये घूस लेते हुए इनको डिसमिस किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना में स्थापना में आईटी संवर्ग के विभिन्न कोटि के 81 पदों का सृजन किया। जो आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माननीय उच्च न्यायालय में जो काडर है, उसके लिए 81 पद सृजित किए। ये विज्ञान में प्रौद्योगिकी विभाग के का प्रस्ताव था। सुशासन के कार्यक्रम 2020 और 25 में जितने भी हमारे राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था हैं, उसमें आपको याद होगा कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस आपके आईआईटी पटना के साथ एग्रीमेंट किया है। तो उसी में जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ट्रांसफार्मर निर्माण मरम्मती, ऑप्टिकल फाइबर, इनमें जो ट्रेनिंग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुल 33 राजकीय पॉलिटेक्निक, 33 राजकीय पॉलिटेक्निक में ये सब कोर्सेज होंगे। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। इंटरनेट ऑफ राज्य श्रम कल्याण समिति
कि विभिन्न कोटि के 93 पदों में को विभिन्न कोटि के कुल 72 पदों को प्रत्यार्पित कर 33 नए पद सृजन। ये दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन संस्था है। ये आपके एयरपोर्ट के पास ये संस्था एस्टैब्लिश है और ये श्रम संसाधन विभाग दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्था, तो जो लेबर से रिलेटेड रिसर्च है। तो 93 पद उसके में से 72 पद सरेंडर किए गए हैं और 33 नए पद का सृजन किया। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पी के, ये जो बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना है, इसमें आपको याद होगा जो लैब टेक्नीशियंस हैं, हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक हैं, सब उसमें जो भर्ती प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली स्वीकृत है। बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली है। ये बिहार के जो डेंटल ये कॉलेजेस हैं उनके सेवा के संशोधन में नियमावली ये स्वीकृत की गई। नहीं, सेम है, बाकी जो डॉक्टर्स के समरूपी है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना, इसके अंतर्गत नए टीचर्स की पोस्ट